नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। एनोमली स्कैन या जिसे हम टारगेट स्कैन कहते हैं, ये प्रेगनेंसी में करने वाला एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्कैन है। इसके बारे में कई दफ़े महिलाओं को ये लगता है कि अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्यों किया जाता है? तो इसके बारे में इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है, इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये जानना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एनोमली स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान 18 से 20 हफ्ते के दौरान किया जाता है और इसका नाम ही एनोमली स्कैन है या इसे हम टारगेट स्कैन भी कहते हैं या इसे 4D स्कैन भी कहा जाता है। इसी स्कैन के दौरान गर्भस्थ शिशु का हर अंग सर से पांव तक उसके हर एक अंग की देखा जाता है कि ये बिल्कुल प्रॉपर वे में बन रहा है, उसकी बनावट बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये स्कैन इस समय में ही क्यों किया जाता है? डॉक्टर हम इसे बाद में भी करा सकते हैं, क्या हम इसे जल्दी नहीं करा सकते हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के अंगों का जो डेवलपमेंट है, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, वो करीब-करीब 20 हफ्ते तक कंप्लीट हो जाता है। सभी अंग बन जाते हैं और उसके बाद सिर्फ अंगों की ग्रोथ होती है और उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है। इसी कारण और इसी दौरान बच्चे का साइज कम होने के कारण हमें अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे हम बच्चे की सभी ऑर्गन्स को सही ढंग से देख सकते हैं। इसी कारण इसी स्कैन को 18 से 20 हफ्ते के दौरान किया जाता है और इसी स्कैन के दौरान यदि डॉक्टर को होने वाले बच्चे में कोई त्रुटि पाई जाती है, कुछ दोष पाया जाता है या एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और होने वाले पेरेंट्स को हम सही सलाह दे सकते हैं। क्योंकि 18 से 20 हफ्ते के दौरान यदि गर्भस्थ शिशु में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है जिसके कारण उसको जन्म के बाद बहुत मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है या वो इनकॉम्पेटिबल विथ लाइफ है। इनकॉम्पेटिबल विथ लाइफ मतलब कि वो जन्म के बाद उसका बने रहना बहुत मुश्किल है, उसकी लाइफ के लिए बहुत मुश्किल है या बहुत ही तकलीफ़ें आने वाली है। तो 18 से 20 हफ्ते के दौरान गर्भपात करना सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है और हमारे कानून के हिसाब से भी ये लीगल है। इसी कारण हर डॉक्टर ये चाहता है कि 20 हफ्ते तक हम यदि ये सोनोग्राफी कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल सुनिश्चित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अ, उसके आसपास का पानी नॉर्मल है, सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है और कलर डॉपलर करके भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और ये एक स्पेशलाइज़ स्कैन है, इसके लिए एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण इसी के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है? इसी के दौरान एक सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर हमें इसके लिए भूखे पेट आना पड़ेगा? इसके लिए बिल्कुल भूखे पेट आने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कैन आप खाना खाने के बाद भी करा सकते हैं। लेकिन ये डिटेल स्कैन है, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस स्कैन करने में करीब-करीब 30 टू 40 मिनट्स का टाइम लगता है और कभी-कभी डॉक्टर्स को बच्चे की पोजीशन सही न होने के कारण कभी-कभी इसको 2 बार करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपको अगेन वो बुला सकते हैं और सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इस स्कैन में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर और अपनी पूरी तैयारी से आना चाहिए, फुल ब्लैडर रखना चाहिए ताकि सर्वाइकल लेंथ देख सकते हैं और यदि फिर भी डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप ब्लैडर खाली करें या बहुत ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर नहीं होना चाहिए और आपको भूखे पेट आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और इस स्कैन में आप बिल्कुल जल्दी में ना रहें, इसको डॉक्टर को तसल्ली से स्कैन करने दें और अपनी रिपोर्ट देने दें। अब सवाल ये उठा है कि डॉक्टर क्या 100% ये एक्यूरेट है या 100% सभी मालफॉर्मेशंस या एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है? तो ये भी सही नहीं है। अक्सर ये 90% एबनॉर्मलिटीज़ का डिटेक्शन करता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी या गर्भस्थ शिशु के शरीर में कभी-कभी
जो एबनॉर्मलिटी से लेट प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती है, जैसे 7वें महीने में डिटेक्ट होती है, हार्ट की एनॉमलीज होती है वो छठे महीने के बाद डिटेक्ट होती है। लेकिन हमें किसी चीज़ के बारे में संशय होता है या कुछ डाउट लगता है तो डॉक्टर उसको फॉलोअप या 1 महीने के बाद फिर से करने की सलाह देते हैं। और यदि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कार्डियक ईको करवाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए लेकिन फिर भी 90% या 95% तक भी हमें ये बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि हमारे होने वाले बच्चे में कोई विकृति नहीं है। उसके बाद यदि फीटल ईको करने की सलाह दी जाती है तो उसको 24 वीक्स में किया जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ये स्कैन करने में लेट हो जाती है। 22 वीक्स के बाद यदि हम ये सोनोग्राफी करते हैं तो उसको करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। उसको करने में हमारे कई पॉइंट्स मिस हो सकते हैं, हम कई चीज़ों को मिस कर सकते हैं। और यदि कुछ भी तकलीफ या कुछ भी विकृति डायग्नोस होती है तो पेरेंट्स के पास समय रहता है डॉक्टर से, जेनेटिक स्पेशलिस्ट से या सर्जन से या तो पीडियाट्रिशियन से, इस तरह से पूरी टीम वर्क के साथ पेरेंट्स को हम सलाह दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए और उसको कैसे फॉलोअप में रहना चाहिए। इसी कारण इस स्कैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैन है। इसकी हालाँकि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्टाइज़ या ये बहुत ही स्पेशलाइज़ स्कैन है। इसीलिए सभी गर्भवती महिलाओं को हम ये सलाह देते हैं कि आप ये स्कैन सही समय पे, सही हफ्तों के दौरान इसको कराएँ, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये स्कैन करने के बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं या हम सुखद प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं या स्वस्थ शिशु के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी 4D स्कैन के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।